अब मैं इस समय मुजफ्फरनगर में हूँ। 11 फरवरी को मतदान होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। मुजफ्फरनगर अहम ज़िला है, मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। और 2013 में जिस तरह से यहाँ दंगे हुए उसको लेकर भी मुजफ्फरनगर को लेकर लोग सहम भी जाते हैं। एक उत्तर प्रदेश चुनाव में तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी उसे मुद्दा बनाती है। मेरे साथ मुस्लिम समाज के भी लोग हैं और दूसरे अन्य लोग भी हैं। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश करूँगा कि मुजफ्फरनगर के लिए क्या चुनावी मुद्दा है और लोग किस तरह से सोच रहे हैं, इनकी कितनी सहूलियतें मिली है जो पिछली सरकार थी, और इन लोग की उम्मीदें क्या है। जो सरकार यूपी में जो भी सरकारें आए उनसे इन लोग की क्या उम्मीदें। क्या लग रहा है कि जिस तरह से मुजफ्फरनगर पर एक दाग लगा 2013 में, उसके बाद हालात नॉर्मल हुए हैं? हाँ जी, हालात तो नॉर्मल है, पर सरकार ने कोई मदद नहीं करी। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्ट रही। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था नहीं बना पाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फोंदा तुरैसी है। मैं नगर पंचायत सभासद हूँ, 3 बार थे यहाँ पे। आप युवा हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद परवेज कुरैशी। क्या लग रहा है कि जो आप लोगों से वादे किए गए थे, आरक्षण का वादा किया गया था, वो पूरा हुआ? और उसके बाद जो जिस तरह से अखलाक का मामला हुआ, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, कहीं एक मन में डर लगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा जो है ना, ये साइकिल वालों ने हमारी कोई मदद नहीं की। अभी हमें जो है ना वोट देनी है। ठीक है, वोट आप जहाँ दीजिए, वो आपका हक है, वो मैं नहीं पूछूंगा। लेकिन ये है कि क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? हमारा दिल्ली में कपड़े का काम है सर। अच्छा, तो हालात नॉर्मल हो गए। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से 5 साल में जितने यूपी में जिस तरह से जो 92 की हालत थी, उसके बाद फिर से वही हालत आ गई, 500 के करीब दंगे हुए, इससे लगा कि एक सामाजिक भाईचारा ताना बाना टूट रहा? इससे खूब लगा कि जो इस सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में करीब 400 दंगे हुए उत्तर प्रदेश की सरकार में। बहन जी के 4 बार के शासन में कोई दंगा नहीं होया। हिंदू मुसलमान को और एकता बनाने का काम करा और सबको साथ लेकर चलने का काम करा। इसने समाजवादी पार्टी ने वादा किया था मुस्लिमों से कि हम 18% का आरक्षण देंगे, उसे नहीं कर पाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का वादा किया था, उसे नहीं लागू कर पाए। रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के लिए कहा था, उसे नहीं कर पाए। यानी झूठे वादे करके मुस्लिमों को बहकाने का काम किया। लगातार टीवी पर, अखबारों में ओपिनियन पोल आ रहे हैं, सब कह रहे हैं लड़ाई सपा बसपा में है। दूसरे जो राजनीति के जानकार है वो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बंट जाए, डाइवर्ट हो जाए, इसलिए सब तरह की पॉलिसी हो रही है। इससे आप लोग को क्या लग रहा है, आप लोग इससे सहमत हैं? नहीं, मुस्लिम बटेगा नहीं और 3-4 दिन में बिल्कुल नॉर्मल और सारी स्थिति सही हो जाएगी। मुसलमानों के लिए क्या बड़ा मुद्दा है? वो किसी पार्टी को वोट दे, मेरा उससे बहुत बहस नहीं है। उनके लिए मुद्दा क्या है? क्यों मुद्दा है? हमारी सुरक्षा नहीं हो रही, हमारी बेटियों की सुरक्षा नहीं हो रही, हमारी बहनों की शिक्षा नहीं हो रही। हमारे जो युवा है, पढ़ाई नहीं मिल रही हमें शिक्षा भी चाहिए, हमें सुरक्षा भी चाहिए, जो हमें नहीं मिल पा रही और जो हमें मिलना चाहिए था। समाजवादी पार्टी ने केवल झूठे वादे कर करके मुसलमानों को लूटने का काम किया। बहन जी ने वो कर रही है। बहन जी ने 103 टिकट देकर मुसलमानों का कद बढ़ाने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने 55 टिकट देकर केवल 32 टिकट रखने का काम किया। यह मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा बहकावा है। क्या लग रहा है मुजफ्फरनगर को पूरा यूपी जो है, पूरा देश नजर कराया हुआ है कि मुजफ्फरनगर से किस तरह की खबरें सामने आ रही है? क्या लग रहा है आप लोग को, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, आप लोग के समाज में क्या मुद्दा है आप लोग के लिए? किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? हमारा मुद्दा है, हमारे से झूठ बोल के, मुसलमानों से झूठ बोल के सरकार बनाई थी अखिलेश ने। 18% का वादा किया था आरक्षण देने का। कोई भी 1% भी आरक्षण मुसलमानों को नहीं दिया है। मुसलमानों को कुकर नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, आरक्षण चाहिए। तो ये जो लैपटॉप और घी देने की बात हो रही है, इससे आप लोग सहमत नहीं है? बिल्कुल, हम किसी चीज से सहमत नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हमें हमारी हिफाजत चाहिए जो मायावती सरकार में है। सिर्फ इस क्या लगता है आप लोग को? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शौकत। क्या मुद्दा है आप लोग के लिए? क्या दिमाग में? जब भी बहन जी की, मायावती की सरकार आई, कभी भी गुंडागर्दी नहीं हुई, लेकिन जब से समाजवादी सरकार आई, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई। हम चाहते हैं कि यहाँ पे गुंडागर्दी ना हो। और कुछ तालीम मुद्दा है आपके लिए? स्कूल बने, मदरसों की हालत ठीक हो? ये मुद्दा तो यह है कि बच्चों के लिए स्कूल बने और तालीम शिक्षा की जो है ना व्यवस्था होनी चाहिए। मायावती ने कहा कि मैं लैपटॉप नहीं दूंगा, घी नहीं दूंगा, मैं 1 लाख का जो लोन हो किसानों का वो माफ कर दूंगा। उससे कितना सहमत है? वो सबके लिए कुछ भी करती हैं, सारे काम करते हैं, हम उससे बहुत सहमत हैं। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था यहाँ पे कुछ भी नहीं रही है, गुंडा राज चलता है खुला। कोई भी नहीं, बहन जी के शासन में सब कुछ सुकून से, सुकून की नींद सोते हैं हम लोग। अधिकारी भी टाइम पे बैठते हैं, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होता।
अभी हमारे सारे पैसे भी लगते हैं, सब कुछ लगता है, कोई सुनवाई नहीं होती कहीं से कहीं तक। क्या लग रहा है कि मतलब एक राजनीतिक सवाल है, चूंकि आप लोग मुस्लिम समाज से, मैं कोई बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा नहीं करता हूँ, ये जाति धर्म इस देश की हकीकत है। बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है, इसको लेकर भी आप लोग की कोई इससे तो हमें लगता है कि बीजेपी बिल्कुल मुसलमान के विरोधी है, क्योंकि एक भी टिकट न देना, मुसलमान को जगह न देना बीजेपी ने तो दिखा दिया सामना करके। और उससे भी ज्यादा जो समाजवादी पार्टी है जो कि वादा करती है कभी रिक्शा देने का काम, क्या हमारे बच्चे रिक्शा ही लेके? या एक सवाल और, जिस तरह से लास्ट मौके पर अखिलेश और राहुल का गठबंधन हुआ, मैं गाजियाबाद में इमाम साहब से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि अखिलेश जो हैं वो कैसे मुस्लिम को डरा के वोट लिया जाए, वो सीखने के लिए गठबंधन किया कांग्रेस से। क्या लग रहा है आप लोग को, ऐसी आप लोग के मन में कोई बात? हमारे मन में कोई डर नहीं है। उत्तर प्रदेश जो सरकार थी वो खत्म हो चुकी है। अखिलेश यादव गठबंधन को लेकर क्या प्रतिक्रिया आप लोग? गठबंधन को लेकर प्रतिक्रिया है, समाजवादी पार्टी ने अपने डर की वजह से, क्योंकि जनता ने उसे नकारने का काम किया, उसने ये समझा कि तू कांग्रेस को मिला के अगली सरकार बना ली, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहन जी की सरकार है। अखिलेश को मतलब क्या लग रहा है? अखिलेश तो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज उनके साथ नहीं, साथ नहीं है मुस्लिम समाज, कोई नहीं उनके साथ, मुस्लिम समाज नहीं है। जब था साथ था, अब साथ नहीं है। उन्होंने गुंडागर्दी करी है, कत्लेआम करवा दिया यहाँ। अगर मुस्लिम समाज के साथ होता तो उन्होंने गठबंधन क्यों किया? अकेले अपनी पार्टी से लड़ते। आरक्षण दे दे, मुस्लिम समाज साथ रहता। 18% का वादा कहता, 10% भी दे दे मुस्लिम समाज। मायावती को क्यों बोल? मायावती ने हमारे से भले ही कोई वादा न किया हो, हमें यहाँ से मायावती के राज में कभी ना गुंडागर्दी हुई, ना कोई दंगा फसा, कुछ नहीं। दवाई अस्पताल में इलाज होता है मुफ्त, हमारा हर सुविधा मिलती है हमें। बस विकास और चेंजिंग, विकास होना चाहिए। क्या विकास चाहते? शिक्षा होनी चाहिए, गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। क्या जो वर्तमान सरकार है वो तो कह रही है कि युवाओं की सरकार है, उन्होंने काफी काम किया, उससे आप लोग सहमत नहीं? काम तो कुछ भी नहीं किया, आप देख लो, कुछ भी काम नहीं यहाँ पे, गुंडागर्दी है। बहन जी की सरकार है, अच्छा क्या हो सकता है इसके लिए सब? एक तो इसमें आतंक खत्म हो जाता है, सबसे बड़ी बात तो ये है, और इसमें हर गरीब आदमी के लिए सहूलियत हो जाती है, और गुंडों का राज खत्म हो जाता है, अधिकारी अपने टाइम पे काम करते हैं। तो देखिए ये मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर पर पूरे देश की नज़र है, पूरे यूपी की नज़र है। बहुत अहम चुनाव है, जिस तरह से 2013 में मुजफ्फरनगर में हुआ उससे कोई नहीं भूला है। वो बहुत दर्दनाक था, सबके लिए दर्दनाक था, वो किसी जाति के हो, किसी मजहब के हो। लेकिन इस देश की जाति और मजहब दोनों हकीकत है। सारे चुनाव जो है वो जाति आधारित होते हैं, मजहब आधारित होते हैं। बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट ही नहीं दिया, जबकि 19% के करीब आबादी है मुसलमानों की। इससे साफ होता है कि आखिर उनका प्रतिनिधित्व कहाँ जाएगा। वो किसी जाति धर्म डाइवर्सिटी जब तक नहीं होगी, तब तक उस वंचित तबके की, शोषित तबके की जब तक बात नहीं होगी, तब तक डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से यूपी चुनाव में है, जिस तरह से आप ओपिनियन पोल देख रहे हैं, एग्जिट पोल देख रहे हैं, ये बहुत आसान है टीवी न्यूज़ चैनलों में बैठ के बात कर लेना। जब आप ग्राउंड पर जाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, तो लोगों की प्रतिक्रियाएं बटी हुई है। लेकिन एक चीज़ जो मैं सब जगह देख रहा हूं कि शासन जिसको कहते हैं, जिसमें सरकार का कंट्रोल हो, सांप्रदायिक दंगे ना हो, लूटपाट ना हो, गुंडागर्दी ना हो, इन सब लेके लगातार लोग मायावती का जो पिछला कार्यकाल है उसको याद कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? मैं कहना चाहता हूँ जी, मायावती की सरकार अच्छी सरकार है। ये सरकार क्यों सरकार है? ये इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हो पाती, लेकिन जब अखिलेश की सरकार आती है तो सब परेशान हो जाते हैं, गुंडागर्दी हो जाती है। आप ही लोगों ने तो चुना था पिछली बार, सबसे पूर्ण बहुमत हम लोगों ने नहीं चुना था। आप हटा दिया हमने उसको, झूठे वादे किए हमारे साथ। तो कह रहे हैं हम युवा हैं और घर से हम लड़के आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? ये है जी, हम दहशतगर्दी में नहीं जीना चाहते हैं जी। मुसलमान अखिलेश यादव की पहले भी सरकार रही है। अगर अखिलेश यादव अगर चाहते, मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था उनके हाथ में सब प्रशासन था, अगर चाहते तो ये दंगा नहीं हो सका था। तो देखिए मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, काफ़ी अहम जिला है और पहले दौर में मतदान है। मुस्लिम समाज के लोग मेरे साथ थे। आप समझिए अभी भी मुस्लिम समाज के लिए 21वीं सदी में सुरक्षा बड़ा मामला है। इसलिए आपको सोचना चाहिए कि आप कैसी सरकार चला रहे हैं, आप कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं, जहां एक तबके को, जिसको आप अल्पसंख्यक का दर्जा दिए हुए हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। अगर वो तबका अभी भी सुरक्षित नहीं है तो ये गंगा जमनी तहजीब का नाटक छोड़ दीजिए। ये नाटक बहुत हो चुका है। आपके देश में कभी गंगा जमनी तहजीब नहीं था। भारत में आज़ादी से पहले सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, आज़ादी के बाद हुए हैं।
डेमोक्रेसी आने के बाद ही उस पर लगाम लगा है। और ये किसी भी कोई भी सरकार, उसकी जिम्मेवारी है कि वो लोग की जान की सुरक्षा करे, तभी जाके आप एक बढ़िया डेमोक्रेटिक सिस्टम चलाएंगे। और ये सब ड्रामा जो है ना, गंगा जमुनी तहजीब रही है, सब कभी नहीं रहा है भारत में। हमेशा भारत में जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाइयाँ होती रही है। लेकिन समय आ गया, अगर आप एक मजबूत देश बनना चाहते हैं, आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जाति, धर्म, मजहब के नाम पे लड़ाई छोड़े और जिसकी जितनी भागीदारी है, जिसकी जितनी जनसंख्या है, उसके आधार पर उसको हिस्सेदारी दीजिए, ताकि आपका समाज बेहतर हो सके, देश बेहतर हो सके। और मुजफ्फरनगर के लोगों का साफ कहना है कि वो उसी को वोट देंगे जो उनकी सुरक्षा की गारंटी देगा, क्योंकि जान है तभी जहान है। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मुजफ्फरनगर।